आज की वीडियो हम डिटेल में समझेंगे कि उत्तराखंड में जो रिजर्वेशन 75 से लेके 80% तक हो चुका है, कैसे रिजर्वेशन तक पहुंचा और किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन उत्तराखंड में मिलता है। तो सबसे पहले तो हम दो टाइप के रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे कि एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है कि जो डायरेक्टली रिजर्वेशन मिला हुआ है, जैसे कि एससी को 19% उत्तराखंड में रिजर्वेशन है, एसटी को जो है 4% का रिजर्वेशन, ये डायरेक्ट वर्टिकल रिजर्वेशन है। ओबीसी को 14% रिजर्वेशन उत्तराखंड में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन है। तो ये सारे के सारे जो है वर्टिकल रिजर्वेशन है। अगर मैं टोटल वर्टिकल रिजर्वेशन की मैं बात करूं तो ये जाता है 47% की रिजर्वेशन। ठीक हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कैप लगा रखी है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते, लेकिन उसके बावजूद भी जो है रिजर्वेशन जो है 70 to 80% कैसे पहुँच गया है, तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये 47% रिजर्वेशन इतना हो गया। बाकी जो ओपन कैटेगरी होती है इसके लिए जो है 53% रिजर्वेशन है। एक्चुअली में जो ये ओपन कैटेगरी होती है, इस ओपन कैटेगरी में जितने ये कैटेगरी के जो एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये अगर जो है इस कैटेगरी के नंबर लाते हैं, जैसे इनकी मेरिट जितनी भी लगी है, तो वो सारे के सारे ओपन कैटेगरी में भी आ जाते हैं। फिर वो अपनी कैटेगरी छोड़ के ओपन कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये ओपन है, सबके लिए ओपन है, इन कैटेगरी वालों के लिए भी और जनरल जो जिनके पास कोई कैटेगरी नहीं है उनके लिए भी ये ओपन है, वो भी इसी में फाइट करेंगे 53। ठीक हो गया। अब इस 53 का भी पोस्टमार्टम जो है आज की डेट में गवर्नमेंट ने कर दिया है। इस 53% का भी जो है आज की डेट में ऑलमोस्ट जो है 20% इसे बचा दिया गया है, बाकी इसे भी रिजर्व कर दिया गया है। अब वो कैसे हुआ, उसके पीछे रीजन है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे कैसे दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, इस सब कैटेगरी को भी रिजर्व में भी कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई है हॉरिजॉन्टल के थ्रू। अब देखो हॉरिजॉन्टल में जो है सबसे पहले जो वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया उत्तराखंड में 30% के आसपास। उसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन को 5% का रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद अग्निवीरों को भी रिसेंटली 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट देने वाली है। आंदोलनकारियों को जो है उत्तराखंड में जो है 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। ये सबसे बेकार अगर कोई रिजर्वेशन दिया गया है तो यही है, वो आंदोलनकारियों को 10% रिजर्वेशन। फिजिकली हैंडीकैप जो है उनको दिया गया है 4% का रिजर्वेशन। फ्रीडम फाइटर को दिया गया है 2% का रिजर्वेशन। ओपन ऑर्फन जो पीपल हैं उनको दिया गया है 4% का रिजर्वेशन। अगर मैं यहाँ से लेकिन टोटल को काउंट करूँ तो 30, 35 और 45 और 55 और 65, तो टोटल ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये हो जाता है आपका 65। अब ये 65 जो रिजर्वेशन है ये इस कैटेगरी में भी 65% रिजर्व सीटें जो है इन सब के लिए जो है रिजर्व होगी। इसमें भी जो है 65%, इसमें भी जो है 65%, इसमें भी जो है 65%, और इसमें भी जो है जो ये 53 बचा हुआ है इसका भी 65%। ठीक हो गया। तो अगर जो ओपन कैटेगरी, इनमें तो चलो रिजर्वेशन हो गया, यहाँ पे रिजर्व वाले ही आएंगे, लेकिन जो ये 53 ओपन था जिसमें सभी फाइट कर सकते थे, इस 53 में से भी 65 को किसके लिए कर गया, रिजर्व कर दिया गया है इन सब कैटेगरियों के लिए। तो अगर मैं 53% में से 65 हटा दूँ तो ये टोटल बचता है ऑलमोस्ट 20। बाकी जो है 30 से 33 सीटें जो है ये भी रिजर्व हो जाती है। तो इस तरह से जो है टोटल जो है 20% सीटें बचती है ओपन के लिए। और इस 20% सीटों में जो है, इस 20% सीटों में जो है जितने ये कैटेगरी वाले हैं, ये सारे के सारे जितने मैंने अभी आपको गिनाए हैं, ये सब इन सीटों के हकदार है। ये इन सीट पे अगर कोई इस 20% में आ जाता है इन सब कैटेगरियों में, तो अपनी कैटेगरी छोड़ के यहाँ की सीट खा लेता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है 20% ये बच जाता है। बाकी सब के सब जो है ऑलमोस्ट जो है 80% सीटें जो है रिजर्व है आज की डेट में उत्तराखंड में। 75 to 80% के अप्रॉक्स जो है सीटें रिजर्व है। तो इस तरह से काम करता है ये रिजर्वेशन उत्तराखंड में, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन, जो कि मेरिट के लिए जो है काफ़ी डेंजरस है उत्तराखंड में। जय हिंद, जय भारत।